क्या आपको भी लगता है कि जितनी कम नींद उतनी बेटर रैंक? क्या आप भी उन बच्चों में से हो जो लेट नाइट स्टडी करना प्रेफर करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि रात में शांति होती है, पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो पाती है? वेल बच्चों, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेई प्रिपरेशन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट हाईली अंडररेटेड एस्पेक्ट के बारे में, जो है स्लीप। याद करिए ऐसे दिन जब आप अच्छे से नहीं सो पाते। अगले दिन जब आप उठते हो तो हर छोटी छोटी चीज में इरिटेशन होने लगता है। आप पढ़ने बैठते हो तो सेंटेंसेस बार बार पढ़ने पड़ते हैं उनका मीनिंग समझने के लिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और राइट फॉर्मूले, राइट कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं आते। या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप बहुत डिफिकल्टी फेस करते हो। ऐसा होता है, राइट? वेल बच्चों, आप ये समझो कि आपका जो ब्रेन है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, और अगर बिना रिफ्रेश किए आप इसे चलाते रहोगे तो ये हैंग तो होगा ही, ये क्रैश भी हो सकता है। वेल बच्चों, आप ये समझो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी फॉर्मूले, जो भी लर्निंग्स आपके दिन भर में हो रही हैं, वो अभी आपके टेम्पररी फोल्डर या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है। और जब आप प्रॉपर नींद लेते हो तो ये लर्निंग्स आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो एग्जाम सेंटर में ऐसा होगा कि जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो फॉर्मूले आपके पढ़े हुए हैं, वो सही टाइम पे याद नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने लर्निंग्स को अच्छे से सेव नहीं किया विद द लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। एक वेल रेस्टेड ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, चाहे वो स्पीड हो, एक्यूरेसी हो या फिर रिटेंशन। इन सभी पैरामीटर्स में एक वेल रेस्टेड ब्रेन इज मोर एफिशिएंट। देखो बच्चों, प्रॉपर स्लीप नहीं लेने से होती है एग्जाइटी। एग्जाम से पहले थोड़ा नर्वसनेस होना नॉर्मल है, लेकिन जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपका इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन, जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे एरर्स में आप बहुत ज़्यादा घबराओगे, बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगोगे और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप से होता है ब्रेन फॉग। आप जब क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। इट्स लाइक ड्राइविंग इन अ हैवी फॉग। आपका इंजन कितना भी पावरफुल हो, यानी आपका दिमाग कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर आपको सामने रास्ता नहीं दिखाई देगा तो आपको स्लो होना ही पड़ेगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या है? वेल, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे सो, लेकिन ये 5 रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो करो तो आपको इमीडिएट इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। रूल नंबर 1 है 7 आवर रूल। बच्चों, आपको 7 घंटे की क्वालिटी एंड अनइंटरप्टेड स्लीप लेनी ही है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टाइम आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, चाहे वो 10 से 5 हो, 11 से 6, या जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता हो, लेकिन 7 घंटे की नींद इज नॉन नेगोशिएबल। रूल नंबर 2, नो ब्लू लाइट। वैसे तो आपको फोन का मिनिमल यूज करना चाहिए, ओनली व्हेन इट्स अर्जेंट एंड नेसेसरी। स्पेशली सोने से 1 घंटे पहले आपको अपने फोन का यूज नहीं करना है। और इसके पीछे काफी साइंटिफिक रीजन है बच्चों। होता क्या है कि ब्लू लाइट की वजह से जो आपका मेलेटोनिन है, यानी जो आपका स्लीप हार्मोन है, वो इफेक्ट होता है और आपको नींद आने में और प्रॉपर स्लीप लेने में काफी परेशानी होती है। सो रूल नंबर 2, नो फोन बिफोर 1 आवर ऑफ गोइंग टू स्लीप। रूल नंबर 3, फिक्स योर स्लीप स्केड्यूल। बच्चों, आप ये समझो कि रात का समय पढ़ाई में कम इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू मॉर्निंग आवर्स। आप तो मोटा मोटा ये समझो कि सुबह का 1 घंटा शाम के 2 घंटे के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि शाम तक आपका दिमाग काफी थक जाता है और जो भी आप पढ़ते हो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, चाहे आपको कैसी भी फीलिंग आए। बट टेक माई वर्ड्स फॉर इट, मॉर्निंग स्टडी आवर्स आर मोर इफेक्टिव देन द इवनिंग वंस। तो आपको अपना स्लीप स्केड्यूल इस तरह से फिक्स करना है कि आप जल्दी सुबह उठो और रात को जल्दी सोने चले जाओ। एंड डोंट फॉरगेट द 7 आवर रूल। यहां पे एक और चीज है बच्चों, आप सोने की आदत इस तरह से मत डालो कि वो आपके एग्जाम टाइम के साथ क्लैश करे। स्पेसिफिकली 9 to 12 एंड 2 to 6 आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोना है,
क्योंकि जिस तरह की हैबिट आप फॉर्म करोगे उसी तरह एग्जाम में भी होगा। अगर आपने इस टाइम पे सोने की आदत डाल ली तो इस टाइम पे आपको एग्जाम में नींद आएगी और आपका दिमाग अच्छे से नहीं चलेगा। एक और चीज़ अगर आप फॉलो करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सुबह उठने के बाद सनलाइट ज़रूर लो। 15 to 20 मिनट्स आप सनलाइट का एक्सपोजर लो। इससे होगा क्या कि आपका रूटीन बनेगा और जो आपका स्लीप स्केड्यूल है उसको मैनेज करने में आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाओगे। यहाँ पे हैबिट फॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा। होना वही है जिस तरह की आप हैबिट डालोगे, जिस तरह की आपको परफॉर्मेंस की आदत पड़ जाएगी। रूल नंबर 4, द पावर नैप। अगर आप दिन में नहीं सोते तो इट्स गुड, आप उसी को मेंटेन करते हुए चलिए। लेकिन अगर आपको दिन में सोने की आदत है और आप लंबा सोते हो तो आप उस टाइम इंटरवल को शॉर्ट करो। सो 20 to 30 minutes of power nap is more than sufficient to re-energize you, make you active again. And lastly, rule number 5, बच्चों आपको रात को हैवी डिनर करना अवॉइड करना है। कीप योर डिनर लाइट। क्योंकि होगा क्या, क्योंकि अगर आप हैवी डिनर कर लोगे तो आपकी सारी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में चले जाएगी और आपकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट होगी। सो रात को ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, यानी आपका रूटीन कुछ और है और आप इस रूटीन को फॉलो करने वाले हो, तो ऐसा होगा कि आपको लेट तक उठने की आदत है और आपने मन बना लिया, अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि नहीं मैं जल्दी सोने चले जाऊँगा। तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में आप बेड पे लेटे रहोगे और नींद नहीं आएगी। नेचुरल है, क्योंकि आपकी हैबिट कुछ और है और आप उस हैबिट को चेंज करने वाले हो, तो थोड़ा इनर्शिया तो होगा ही। तो बच्चों आपको ये कोशिश करनी है कि आप कभी भी सो, लेकिन आप जो अपने उठने का टाइम है, जो आपने अपने उठने का टाइम फिक्स किया है, उस टाइम पे उठ जाओ। 1-2 दिन आपको थोड़ा सा फील होगा, हैवीनेस फील होगी, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे और अपने उठने के टाइम को फिक्स कर लोगे तो आपकी बॉडी भी अडेप्ट कर जाएगी और आप 1-2 दिन में काफ़ी आसानी से इस नए रूटीन में ढल जाओगे। और आपको क्लॉक वॉचिंग अवॉइड करनी है। इसका क्या मतलब है? वेल, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको नींद आने में काफ़ी परेशानी हुई, आप रात को 2-3 बार उठे और आपने उठ के देखा कि आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 3:30 सुबह के और आपको पता है कि 2-2.5 घंटे में आपको उठना है। तो इससे होता है क्या है कि आपका जो एंग्जाइटी लेवल है वो बढ़ जाता है, फिर आप सो नहीं पाते, फिर उठ नहीं पाते और पूरा दिन इफेक्ट हो जाता है। तो अगर रात को आपकी नींद खुल जाए तो आप घड़ी को ना देखो, कोशिश करो काम होने की और फिर से सो जाने की, ताकि आप अपने टाइम पे उठ सको। बच्चों एक चीज़ आपको और अवॉइड करनी है, जब इस रूटीन में आप आ जाओगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं इस वीक कम सोया हूँ, तो मैं अब इस स्लीप को वीकेंड पे पूरा कर लेता हूँ। ऐसी गलती कभी मत करना बच्चों, क्योंकि एक बार अगर आप अपने रूटीन को ख़राब करोगे तो फिर वापस आने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते भर की नींद को वीकेंड पे पूरा कर लो, ऐसा नहीं होता, राइट? तो बॉडी का मैकेनिज्म इस तरह से काम नहीं करता। आपको डेली सफिशिएंट स्लीप की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिनों की नींद 1 दिन में पूरी कर लोगे। तो इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से हटा दीजिए और इस रूटीन को जो मैंने आपको बताया उसको डिलीजेंटली दिल से फॉलो करिए। स्टूडेंट्स, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट दूर नहीं है, तो आज ही अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप अपने स्लीप स्केड्यूल को ठीक करोगे और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करोगे। रिमेंबर, अ वेल रेस्टेड ब्रेन इज अ हाई परफॉर्मिंग ब्रेन।